Yes, and probably thoughtless also. I'm not able to think. यार ये कैसे चले थे, क्या सोच के चले थे, कैसे जैसे हर्डल्स आते आते चीज़ें ऊपर नीचे होते होते 3 साल हो गए. So I feel happy also. Felt more, more responsible towards entire organization. Like I mean, जब जर्नी शुरू की थी तो ऑलमोस्ट लाइक बहुत शुरुआत थी. मैं और जैसे लोगों ने सोचा कैसे करना है, क्या करना है. और तो फिर पूजा किया और आज तक नहीं आया वो कोई ये फिर एक बार आई थी ऑफिस. हाँ, उसके बर्थडे के दिन देखा. वो भी लेट. अरे दिवाली में चलो ठीक है. तो एनीवेज मैं वही बोल रहा था कि फिर बाद में जैसे शुरू किया या इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ मुझे भी करना है. मैं भी रिक्रूटमेंट बैकग्राउंड से नहीं, सबको पता है. ना प्रिया है, ना पूजा है, ना कोई भी रिक्रूटमेंट बैकग्राउंड से नहीं है. बट इवेंचुअली वी स्टार्टेड एक लाइन 2 लाइन से शुरू किया था. ठीक है. फिर रितेश के एंड देन सोनाली पहले आई है ना. पहले रितेश आ गया फिर सोनाली आई. मीनाक्षी, हाँ मीनाक्षी, सुरुचि आज छुट्टी पर है. धीरे धीरे करके शुरू किया. तो बहुत सारी चीज़ें सोची थी, बहुत सारे प्लान्स थे. अनफॉर्चुनेटली थैंक्स टू कोविड said that still we have a lot of big dreams to achieve, to fulfill, not many milestones to go through. I can't promise or I can't state about some destination or something, but yes. जियो का नया केसेस बढ़ रहे हैं, फिर से सिचुएशन डिफिकल्ट हो रही है. ठीक है. बट फिर भी चूँकि पिछले 1 साल में जिस तरह की परिस्थितियाँ थी, बहुत सारे क्लाइंट्स यूज टू हो गए. ठीक है. दे हैव स्टार्टेड देयर बिजनेस, दे हैव स्टार्टेड हायरिंग, दे आर ग्रोइंग ऑल्सो. ठीक है. सो अपॉर्चुनिटीज बहुत रहेंगी, काम बहुत रहेगा आने वाले समय में भी. और मेरे ख्याल से 15 अप्रैल जो पिछली बार में बोले थे कि 15 अप्रैल हम लोग अपना काम का काफ़ी लोड रहेगा, वो भी रहेगा. प्लस कभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैं, नितेश, प्रिया, सुरुचि, तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से वी विल अगेन स्टार्ट हायरिंग. ठीक है. सो अगेन वी वुड बी अ टीम ऑफ से 35-40 people. So it is a good thing. ठीक है. So we all have a lot of work to do. We all have a lot of scope to grow, scope to earn, scope to learn also. ठीक है. क्योंकि जब वो हल्ला चलता है ना तो लर्निंग रह जाती है, अर्निंग ही अर्निंग आती रहती है. ठीक है. बट इवेंचुअली वी विल लर्न ऑल्सो. तो ये है. अब इसको बहुत ज़्यादा मेरे पास बोलने के लिए
ऑनेस्टली नहीं है कुछ भी, क्योंकि हम अक्सर बात करते रहते हैं और एक दूसरे डिस्कस करते रहते हैं। मैं ये सच में चाहूँगा कि कोई और आए, नितेश आए, सोनाली आए, ठीक है, जो पुराने लोग हैं, किरण आए, क्योंकि आप लोग आओ कुछ कहो और तो फर्स्ट मेरा जो इंटरव्यू हुआ था उस दिन सर ने मेरा सबसे फर्स्ट राउंड हुआ और एक्सीडेंटली मैं आया था, मतलब मुझे जाना था दिल्ली। मैंने बैग पैक कर लिया था और मैं जाने वाला था दिल्ली। तो मैंने सोच रखा था कि मेरे को अपना पोइट बनना है और इसके अलावा मुझे राइटर बनना है, जो कि मुझे मतलब लग ही रहा था। और मैं एक्सीडेंटली आ गया और एक कंसल्टेंसी ने मुझे रिकमेंड किया कि आप जाओ यहाँ पे इंटरव्यू दे दो। और उसके पहले एक और चीज़ हुई थी कि थोड़ा मतलब ईगो हर्ट हुआ था मेरा। एक एडवाइजरी कंपनी में गया था मैं इंटरव्यू के लिए। तो वहाँ पे मतलब हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, अरे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मुझे भी लग रहा नहीं है, पता था, हाँ। मुझे भी नहीं पता। हाँ, ईगो हर्ट इसलिए हुआ था क्योंकि मतलब मैं इंग्लिश क्लासेस जाता था और जो ट्रेनर थे उनसे मैंने इंग्लिश में बात कर ली। जो मेरा इंट्रोडक्शन था उन्होंने पूछा, मैंने इंग्लिश में बता दिया। उनको ऐसा लगा कि ये लगा कि इंग्लिश में कैसे बोल रहे, जबकि मैं इंग्लिश में बात नहीं करती। फिर उन्होंने मुझे एक चीज़ में घेर लिया कि इसको मैथ्स बराबर नहीं आता। हम लोग मैथ्स इसीलिए नहीं लेते ना कि हम लोग मतलब कॉमर्स इसलिए लेते कि हमारा मैथ्स वीक होता। तो उन्होंने मुझे 2-3 दिन मतलब ऐसे टॉर्चर किया मैथ्स में कि मतलब माइनस प्लस जो भी पूछ रहे वो मुझे नहीं आ रहा था। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपको मैथ्स नहीं आता तो आप HR कैसे बनाओ। यहाँ मेरा ईगो हर्ट हो गया। उसके बाद मैं सेकंड डे सर के पास इंटरव्यू देने आया। बैग पैक कर रखी थी मैंने और मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे करना चाहिए कुछ। सेकंड हमारे यहाँ पे एक पुलिस सर थे, प्रियंका मैडम थे। तो जब मैं जा रहा था सर, फर्स्ट राउंड हुआ मेरा, सर ने मुझे बोला कि बेटा आप कल सीख के आना, आपको इसके बारे में भी कुछ पता नहीं है। ये मतलब फैक्ट था कि मुझे कुछ भी मतलब ब्लैंक था, मुझे पता नहीं था। मैंने मेरे पूरे करियर में मतलब मेरा कॉलेज हुआ उसके पहले 12th जब किया मैंने, मेरे को 3-4 चीज़ें आती थी, डांस, सिंगिंग, पेंटिंग, एक्टिंग, है ना, उसके बाद राइटिंग। पढ़ाई मैंने की नहीं अच्छे से। हाँ मैं टॉपर था, 12th में टॉपर था। इसके अलावा मैं फर्स्ट ईयर में भी टॉपर था BCom में, लेकिन पढ़ाई नहीं करता था। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे सपोर्ट मिला सर का, प्रियंका मैम थे वहाँ पे, हमारे यहाँ पे पुलिस सर थे, उनका सपोर्ट मिला। मुझे वहाँ का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा मुझे कॉन्फिडेंस मेरा बूस्ट करने में। तो फिर हमने स्टार्ट किया। फर्स्ट मंथ मैंने ज्वाइन किया मेरा 24 को, जैसे मैंने 10 को ज्वाइन किया 24 को मेरा एक सिलेक्शन आ गया 1 इन शॉट में। कॉन्फिडेंस तब मेरा और बढ़ा। अब मुझे लगने लगा कि मैं तो कर सकता हूँ, मैं करूँगा, क्योंकि मेरा ईगो हट हो चुका था एडवाइजरी कंपनी। तो मैंने फिर स्टार्ट किया एडवाइजरी कंपनी का नेम प्लीज। मार्केटिंग का। अब उसका भी नाम मुझे याद है जिन्होंने मेरा ट्रेनिंग किया था, बट मैं बताऊंगा नहीं, शायद हो सकता है आप किसी फ्रेंड ने किया। जबलपुर से थे वो, पता नहीं। और मतलब जानते हो मैंने लिंक्डइन पे कनेक्शन में भी है मेरे। तो फिर नाउ ही विल रिग्रेट प्यार कर लेता। मैंने कभी ऐसा किया नहीं उनको लाइन अप करके किसी और कंपनी में, ऐसा नहीं किया मैंने। मैंने ऐसा सोचा कि चलो ठीक है उनकी साइड से मतलब कुछ तो मुझे सीखूंगी। तो वहाँ से जब मेरा सिलेक्शन आया उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत काम करना स्टार्ट किया, मैंने सीखना चालू किया। मैं सर से कई बार ऐसा होता है कि मतलब कुछ चीज़ें मुझे पता नहीं होती है तो मैं सीखने जाता हूँ। छोटी छोटी सी ऐसी चीज़ें होती है जो हमको नहीं पता होती हैं। और अगर मुझे आज किसी ने भी कुछ भी नया वर्ड बोला, मैं सबसे पहले गूगल पे सर्च करता हूँ। ये मेरी एक आदत रही है कि मैं गूगल पे सर्च करके सबसे पहले उसको पता करता हूँ। इसलिए मतलब ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में चलती रहती है, फिर मुझे पता मतलब क्यूरियसिटी है मुझे सीखने की बहुत सारी चीज़ें। साइलेंट कर दे, डिस्टर्ब करे मुझे बार-बार। वो वही रूम में है कि बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखना होता है। हर चीज़ मुझे सीखना है, हर चीज़ मुझे करना है, हर चीज़ में ट्राई करना है। तो इस कारण से थोड़ा हो जाता है कि कन्फ्यूज़न होता है या फिर मैं पूछने बार बार चला जाता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि
आप लोग जो मतलब अभी न्यू ज्वाइनिंग हो, आयुषी है, अश्विनी है, विनीता है, और भी मतलब कुछ नए लोग हैं, अनुज हो गया, तो अगर मैं उन्हें कहता हूँ कि आप लोग, मैंने कई बार आप लोग को भी कहा है कि आप लोग भी कुछ नई चीज़ें सीखो, मुझसे नहीं सर से सीखो, सर से नहीं मैम से सीखो, मैम को कॉल करूँगी तो आपको मतलब आपका मतलब आप कितनी भी बड़ी मतलब मुश्किल में हो तो मैम को कॉल कर देना, एक बार सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैंने कई बार रात को 11 बजे मैम को मैसेज किया कि मैम मेरे से नहीं हो पा रहा है, कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर पा रहा, मेरा कैंडिडेट ऐसे हो, मेरे साथ मतलब सबसे ज़्यादा है, मेरे कैंडिडेट के अच्छे ऑफर आए हैं, फिर उन्होंने बोला कि हमको ज्वाइन नहीं करना या फिर कंपनी में उनको ज्वाइन नहीं करना, तो मैम से मैंने बात की। तो मेरा यही कहना रहेगा कि आप अगर मतलब अभी इस स्टेज पे हो तो आपको नई नई चीज़ें सीखना है, अपने आप को मतलब ग्रो करना है, तो नई नई चीज़ों में आपको आना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको पता होनी चाहिए। क्यों नहीं पता होनी चाहिए? लाइफ एक ही तो बार मिली, कौन सा भगवान दोबारा भेज के आपको बोलेगा कि आपको मतलब ये चीज़ अब नहीं सीख के आना, तो इसीलिए आपको सीखना चाहिए। मेरा वही मोटो। अब मैं कंपनी के बारे में बोलूँगा। कंपनी में आया सर से, मैंने जैसे कि बताया कि सर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मैम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। 2 साल में मुझे प्रिया मैम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी मैं पूछता रहता हूँ, मैम बोलती है ये क्या पूछा, बताओ, ये सारी चीज़ें होती है। बट मुझे यहाँ पे जो चीज़ लगी, मैं 2.5 साल से इसलिए हूँ इस कंपनी में क्योंकि मुझे तो राइटर बनना था। मैं HR रिक्रूटर हूँ, सीनियर HR रिक्रूटर हूँ, तो मतलब राइटर से अगर मैं वहाँ पे आया हूँ, मतलब रिक्रूटमेंट फील्ड मैंने चूज़ करी, तो मुझे पता है कि मैं अपने आप को ग्रो कर पा रहा हूँ, मैं चीज़ें सीख रहा हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पे मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है और सामने में कुछ कर सकता हूँ। यही रीज़न है कि मैं अब तक यहाँ पे वर्किंग हूँ, और आगे आने वाले कुछ सालों में और मतलब ये मेरा 3rd फाउंडेशन डे में मतलब अटेंड कर रहा हूँ, तो हो सकता है इसके बाद भी 1-2 करूँ, और आप लोग भी यहीं पे हो, तो आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस आपको मतलब ट्राई करना पड़ेगा अपनी साइड से। सर इसलिए देख रहे हैं आज क्योंकि मुझसे ज़्यादा बात नहीं करता। सो फर्स्ट तो अब मैं भूल भी गई कि वो कोई जॉब भी था, लेकिन करियर ही यहीं से स्टार्ट हुआ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर सबसे जो पहली बात मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आप बीवाइज में हो तो आप बहुत अच्छे प्लेस पर हो। इज़ अ ग्रेट 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 प्लेस टू स्टार्ट योर करियर, टू गिव अ किक टू योर करियर। एक बहुत अच्छा प्लेस है, आपको बेसिक चीज़ से लेकर हर चीज़ में कहाँ वो आपको पहुँचा सकते हैं, आप लाइक इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। हाँ, पेशेंस रखना होगा। आप अगर कोई भी लाइक बीवाइज में भी जॉब करो या कहीं पे भी जॉब कर लो, तो ये मत सोचो कि सिर्फ ये 9 आवर्स का या 10 आवर्स का जॉब है, क्योंकि आप अगर ये सोचोगे या किसी का कॉल या कुछ भी मिस करोगे कि आफ्टर 7 वी विल नॉट रिस्पॉन्ड, तो करियर में ग्रो नहीं मिलेगा। वो करने के लिए आउट ऑफ दी लाइक टाइम के लिमिट लाइक आप अवेलेबल हो। सो कि सर के साथ इस चीज़ को लेकर बहुत इंटरेक्शन रहता है हमेशा कि अगर वो रात को हमको 10 बजे कॉल करें तो वी ऑल आर अवेलेबल, इवन नितेश, मैं, मीनाक्षी, सुरुचि। सो आप हम लोग अगर वो हमको कभी भी कॉल करते हैं सुबह मॉर्निंग में, अगर उनको हमारा नीड है तो हम वहाँ पे अवेलेबल हैं। सो अपनी अवेलेबिलिटी रखना हमेशा अगर करियर में ग्रो चाहिए तो, क्योंकि अगर सोचिए कि यही HR में ही करियर बनाना है, सो डेफिनेटली या बीवाइज मतलब कोई वर्ड ही नहीं है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर ऐसा नहीं कि मैंने गलतियाँ नहीं करी, बहुत गलतियाँ करी हैं। पूजा मैम ने बहुत सपोर्ट किया है लाइक और सीरियसली पूजा मैम बहुत पॉजिटिव है, उनका वॉइस ही आपको कॉल पे है ना बिल्कुल एनर्जी चार्ज 100%। सो ये चीज़ें सर से मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हमेशा रहता था। सो सर भी हमेशा लाइक सर का जो बिहेवियर है और सर का जो रिस्पॉन्ड है किसी पर्टिकुलर किसी के लिए भी, वो ऐसा है कि आप 2 गलतियाँ भी करोगे, 3 गलतियाँ भी करोगे या आप कितनी भी गलतियाँ करोगे कि लाइक वो हमेशा आपको पॉजिटिव ही देंगे और वो हमेशा आपको ये बताएंगे कि ठीक है ये हो गया, नेक्स्ट टाइम वो आपको वापस मौका देंगे। आपको ये नहीं कभी बोलेंगे कि तुमने ये गलती कर दी तो तुम हटो अब मैं दूसरे को मौका दूँ, नहीं, वो आपको ही हमेशा मौका देंगे। और थैंक यू सो मच सर, आपने हमेशा हमको मौका दिया। लाइक नितेश से भी पहले जब भी कंपनी में कोई न्यू प्रोजेक्ट आता है तो मुझे दिया जाता है, बाद में किसी और जब मैं उसको वर्कआउट कर देती थी तब। सो डेफिनेटली अगर अपॉर्चुनिटी चाहिए, हाँ थोड़ा सा इंट्रैक्शन रखिए, आप 1 वे चीज़ों को नहीं 2 वे रखिए, सो डेफिनेटली ग्रोथ भी मिलेगी और करियर भी मिलेगा और बहुत अच्छा प्लेस है। सो डेफिनेटली क्योंकि जिन क्लाइंट्स के साथ हम काम कर रहे हैं, सो डेफिनेटली कि हमारा पर्सनालिटी, करियर लाइक पर्सनली और ऑफिस प्रोफेशनली हर जगह आप डेफिनेटली ग्रो करेंगे।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एंड आप देख सकते हैं कि मैं अभी भी यहाँ पे हूँ, मैं लेफ्ट कर चुकी फिर भी, सो यू कैन इमेजिन कि किस टाइप का रिस्पेक्ट भी मिलता है। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर टुडे टू आस्क मी। नितेश ऑल्सो सपोर्टिंग यू, लाइक उसको आज भी मैं कभी मैं लाइक न्यूयॉर्क वर्क कर रही हूँ, बट आज भी मैं उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो क्यों, ये क्या होता है, ऐसा क्या होता है, ये आ रहा है, ये क्या करना है इसका। सो एट दैट मोमेंट ही कभी ये नहीं बोलेगा कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, वो अपना काम छोड़ के तुम्हारी हेल्प करते हैं। सो ही इज़ रियली पॉजिटिव। सो थैंक यू सो मच। सेम वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है, जिस तरह से आप लोग पर्सनली भी जो एम्प्लॉयज़ है बहुत ही अच्छी तरह से उनको कंफर्ट फील कराते हैं। अगर पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो सर इंटरेक्ट करते हैं, मैम की बात करते हैं, रिलैक्स रहो, बस नेगेटिव और क्रिएट मत होने दो। मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है इन लोगों की। मैंने तो कभी वीवाइस के लिए ऐसे प्रॉपर काम नहीं किया, बट स्टिल देखती हूँ और बहुत अच्छा लगता है जिस तरह से लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं। बहुत पॉजिटिव खुद में भी फील होता है कि बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में हम लोग काम कर रहे हैं। मैंने वहाँ पे भी लिखा है बहुत पॉजिटिविटी फील होती है, जो हाथ में मैंने प्रिंट दिया वहाँ पे लिखा है बड़ा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है, बहुत अच्छा लगता है। तो बेसिकली ये मेरी सेकेंड जॉब है। फर्स्ट जॉब वॉज लाइक ऐसी ही थी, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, तो मैं ऐसे ही पहुंच गई थी कहीं भी कि हाँ बस नौकरी का अप्लाई करा फाइनली मैं वहाँ पहुँच गई। फिर वहाँ पे जो भी सर्कमस्टेंसेस थे मतलब मज़ा नहीं आया। फिर आफ्टर 1 month मैंने वो जॉब छोड़ी एंड देन मैं यहाँ आई तो ऐसा था कि मुझे नहीं पता था कि HR की जॉब मुझे मतलब ग्रेजुएशन नहीं या कुछ नहीं हुआ HR मतलब कैसे, तो पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि HR के लिए बुलाया है क्या। तो सर ने बोला कि बैंकिंग सेक्टर्स फाइनेंस सेक्टर्स में यहाँ पे हायरिंग होती है तो तुम आ जाओ एक बार इंटरव्यू के लिए। तो देन मैं यहाँ आई, इंटरव्यू दिया, सर से इंटरेक्शन हुआ, सर से बात हुई नॉर्मली। तो सर ने मुझसे पूछा कि प्रीवियस कंपनी लेफ्ट क्यों करी है वो, तो मैंने उनको रीजंस बताए कि वहाँ पे फील्ड जॉब था जो था। तो उसके बाद सर ने मुझे बोला कि कर लो, मतलब सर ने मुझे ये नहीं पूछा कि तुम तो अंडर ग्रेजुएट हो तुम कर लोगी पक्का ये वो, सर ने बस मुझे बोला कि तुम कर सकती हो। उन्होंने मुझसे स्कूल के बारे में मुझे सब पूछा, उन्होंने बोला कि हाँ तुम्हारे अंदर स्किल्स है तुम कर सकती हो। तो बस उस दिन दिमाग में बस एक ही बात थी कि जब सर ने विश्वास रखा है तो मुझे भी उनको प्रूव करना है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। देन स्टार्ट करा, सब करा, बट सिलेक्शंस नहीं आए, फर्स्ट मंथ 0। तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी कि यार 0 है, मतलब कुछ करना था नहीं हुआ, क्योंकि सर ने बहुत ज़्यादा बिलीव रखा था। सर ने बोला था कि तुम आराम से ज्वाइनिंग करवा दोगी, बट स्टिल नहीं हुई। फिर सर से बात हुई थी, मैम से बात हुई, तो उन्होंने बोला कि नहीं फर्स्ट मंथ ही है, ऐसा कोई टेंशन लेने की बात नहीं। सुरुचि मैम से बात हुई, वो हम लीडर है, तो उन्होंने भी मुझे समझाया कि फर्स्ट मंथ है, टाइम लगता है, इंटरव्यूज़ भी डिले हो रहे, ज़्यादा टेंशन मत लो ये वो। तो फर्स्ट मंथ तो निकल गया जैसे तैसे। उसके बाद सेकेंड मंथ आया, तो सेकेंड मंथ में 3 मतलब ज्वाइनिंग हुई। तो उसके बाद फिर सर ने भी मुझे बोला कि देखा हो गया, तो वही बस ऐसे धीरे धीरे स्टार्ट करा है। अब देखो वीवाइस कहाँ ले जाते हैं। हाँ पहले जो ये आज हमारे बीच में एक और सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं है, प्रिया, उसकी कमी भी बिल्कुल खल रही है। और जैसे बात करें हम यहाँ से प्रिया, तो मैं इन लोगों को इनको एक नहीं बोलती, मैं इन दोनों को ही काम करती हूँ। हाँ, तो ये दोनों ही हैं जो मुझे कॉन्फिडेंस देते रहते हैं। जैसे नितेश ने बोला कि ऐसी सेम सिचुएशन, क्योंकि मेरा भी गैप हुआ था 5 years का ऑलमोस्ट, मैटरनिटी और सारी चीज़ों के बाद मैंने जॉब छोड़ दिया था अपनी, और उसके बाद मैं पुणे में थी एंड भैया लाइक स्टार्ट कर तू, अब हो गया डिमांड 5 years का, स्कूल जाने लगा है फुल डे। मेरा कॉन्फिडेंस तो कहीं ना कहीं थोड़ा लो हो ही गया था। आप एक बार छोड़ देते हो, 5 years का गैप आ जाता है। स्टार्ट किया, भैया प्रिया सभी लोग थे, भाभी भी थे, ये लोग बीच बीच में थोड़ा पुश, जब थोड़ा पीछे आओ आप, क्योंकि होता ही फर्स्ट मंथ अगर आपका नहीं हुआ तो आपका पेशेंस जाने लगता है, सेकेंड मंथ थर्ड मंथ, और फिर कैसे रहते हैं ना, आपकी खुद की स्किल्स आपको नहीं दिखती फिर कई बार कि आपने वो चीज़ है बट आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो एक इंसिडेंस मैं बताती हूँ कि नॉर्मल काम चल रहा था, मैं अपना वहाँ से कर रही थी, हम लोग सब जो कैफ़े मौका वाला जो था ना वहाँ पे थे। तो एक दिन मेरा
कॉल था, कॉन कॉल था, नेशनल हेड थे सुशांत करके रिलायंस के, रिलायंस पे ही मैंने सबसे ज़्यादा काम किया था। तो भैया वॉज ऑल्सो देयर इन द कॉल, तो मैं भैया और उससे पहले उन्होंने मुझे अच्छी खासी डांट लगा दी थी कुछ तो चीज़ को लेके सुशांत कि हाँ व्हाट इज़ दिस पूजा, मतलब डांट इन द सेंस कि क्या है यार, क्यों नहीं हो रहा है, रिलायंस में वो नहीं रहते हैं, आई वॉज द वन हू वाज डूइंग फॉर रिलायंस। तो मुझे उस दिन मेरा कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से चला गया था, नेशनल हेड है अब तो क्या। भैया को मैंने कॉल किया एंड आई स्टार्टेड क्राइंग कि भैया नहीं होगा यार मुझसे, ये तो बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है अभी ऐसे वैसे। फिर इन्होंने भी मेरी क्लास ली अच्छी कि क्या है, सबसे पहले तो ठीक होना पड़ता है, ब्रदर वाला तो चलो है ही, पर ये एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है जो कि उन्होंने उस समय मुझे फिर से कॉन्फिडेंस दिया। उस दिन पूरा मुझे अच्छी खासी क्लास भैया ने भी समझाया, भाभी ने भी समझाया कि ऐसे नहीं करना है, ये दीज टू पीपल दे आर रियल फाइटर्स एक्चुअली, हर जगह ये लोग फाइट करने में पीछे नहीं हटते। तो इन दोनों ने मुझे फिर से पुश किया, फिर से रिलायंस में कर दिया, और रिलायंस में मेरे सिलेक्शन हुए भी, मेरा ही फर्स्ट था जो सेंट्रल मैनेजर भैया हुआ। तो वहाँ पे मैं ऐसे डगमगा गई थी कि अब तो मुझसे होगा ही नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं। बट यही लोग हैं जो मुझे हमेशा पुश करते रहे। जब आप दूर रहते हो ना, टीम नहीं रहती, तो कई बार डीमोटिवेट भी होते हो आप कि यार बोरिंग लग रहा है, 4 लोग मिलते हो, थोड़ा जेलप होते हो, अच्छा लगता है, 2 मिनट का स्ट्रेस, कॉमन स्ट्रेस है, तेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो थोड़ा ठीक लगता है। बट अकेले ना एक ही रूम में एक ही सिस्टम पे एक ही जगह बैठ के थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है, तो वो थोड़ा ख़राब हो जाता है। बट फिर जब आप करने लगते हो, फिर अच्छी टीम मिल जाती है। फिर मुझे नितेश और आयशा मिले दोनों, इन दोनों के साथ, इन लोग के साथ भी किया है, सोनाली, पलक, सुरुचि सब थे, लेकिन एक जो ये 2 थे, इन दोनों के साथ भी मुझे काम करने में बड़ा मज़ा आया कि पॉजिटिव बंदे ही मिले मुझे कि हाँ ऐसे रोने गाने वाले टाइप के नहीं थे, ये मेहनत करने में ही विश्वास रखने वाले जो थे, तो इनके साथ करने में भी मज़ा आया। बस यही मुझे एक चीज़ लगती है कि इतनी अच्छी टीम है, सब लोग हैं यहाँ ऑफिस है, बट मैं ऑफिस नहीं आ पाती हूँ, मुझे जेलस फील होती है पुणे में बैठ के कि यार मुझे भी ऑफिस जाना है, यू नो ऑफिस कल्चर एक अलग ही आपको अच्छा वो करता है। तो बहुत ही अच्छी जगह, मैं बोलूँगी तो मैं शायद आप लोगों को बायस लग सकती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली है यहीं इन्वॉल्व, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैंने भी कहीं और काम किया है पहले 5 years, आई वॉज द प्रोजेक्ट मैनेजर, एंड जैसे भैया ने बोला आयुषी को, आई वॉज द यंगेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, तो मेरा भी गाड़ी जा रही थी, मतलब आप में कुछ है तभी आप आगे बढ़ते हो ना, तो वहाँ पे भी मैंने बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन आपको फैमिली जैसा माहौल मिलना हर जगह पॉसिबल नहीं है। अब आप ये सोचो कि कोई हमको डांटे ना, कुछ ना कहें, ये भी नहीं होगा, काम कैसे होगा? तो प्रोफेशनल, पर्सनल, फ्रेंडली एक ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जहाँ पे सबको सारी चीज़ें मिले, ग्रोथ भी करे, लर्न भी करे, अर्न भी करे, दैट इज़ रियली डिफिकल्ट। तो उसके लिए जो क्रेडिट जाता है हमारे बॉस प्रणीत सर, जो पूरी तरीके से करते हैं हैंडल, कंट्रोल, सारी चीज़ें, तो वो उसके लिए मैं बोलूँगी कि काफ़ी आप लोग को बहुत अच्छा मौका मिल रहा है कि आप यहाँ पर हैं, डायरेक्टली आपको चांस मिल रहा है लर्न करने का। तो बहुत सारी चीज़ें जो आप सीख सकते हो यहाँ पे, और डेफिनेटली आप ग्रो करोगे इफ़ यू हैव दैट ज़ील टू लर्न कि आगे बढ़ना है, कुछ कमिटमेंट है, कुछ मॉरल एथिक्स हैं अपने, जो कि हम कभी उसके अगेंस्ट नहीं जाते, नहीं काम करते हैं। आपको पता ही होगा कि भाभी खुद एक बहुत बड़ी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वेलफेयर, सारे काम में लगी हुई है, तो पूरा फैमिली वाला आपको माहौल मिलेगा। और मैं मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ, तो आप लोग आराम से यहाँ पे लर्न कर सकते हैं, और हम तो हैं ही कभी भी हेल्प करने के लिए। और प्रिया नहीं है आज, उसको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, वो भी एक बहुत ही बड़ी, जिसको कहते हैं ना रियल हार्ड वर्कर, वो है वो, तो उसको भी और बाकी सब लोगों को भी थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस opportunity to come and say thank you so much. हाँ, मुझसे आवाज़ ही नहीं निकलती। क्लोज प्रॉक्सिमिटी में काम करते हैं, ठीक है, बीट प्रीमाइसेस, बीट क्लाइंट्स, बीट कैंडिडेट्स, ठीक है, एक ही तरह का अनुभव हमें मिलता है उसका।
और मतलब मेरा ये मानना है, मैं शायद जो लोग मेरे बारे में लोग जो जानते हो, मैं इंदौर में काम किया, भोपाल काम किया, रायपुर में काम किया, पुणे में काम किया, बॉम्बे में काम किया, कलकत्ता में काम किया, ठीक है। और इसके अलावा भी बाकी बहुत सारी टेरिटरीज, मतलब ये तो लोकेशन है जहाँ पर हम रहे, ठीक है। मैंने महाराष्ट्र पूरा हैंडल किया हुआ, गोवा हैंडल किया हुआ, MP छत्तीसगढ़ पूरा हैंडल किया हुआ, 2-3 अकाउंट नेशनल में लिखे हुए हैं। जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी और जितने ज़्यादा डिफरेंट लोग, डिफरेंट चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, आप उतना ज़्यादा सीखते हो, ठीक है। सो लकीली अपने बीच में भी राकेश सर हैं। राकेश सर इंदौर डिप्टी कलेक्टर रह चुके हैं, अभी फिलहाल उज्जैन में पोस्टेड है और DYS के फाउंडिंग मेंबर, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, आपका जो एक मतलब आपका नॉलेज शेयरिंग जो है या वो एक बहुत हाँ मतलब बहुत बड़ी बात है। लकीली आज मेरे को सुबह मैंने फ़ोन किया तो मेरे पहले पूछना पड़ता है आपकी व्यस्तता का क्या सीन है और आप इंदौर में हो नहीं हो। तो लकीली आप है आज और आप तो आए आज, बहुत शुक्रिया। डिवाइस जब बड़ी बनाई थी उसके बाद लोगों से मिले और ये सब फ्रेमिंग बनी कि भाई बच्चों को प्लेसमेंट सर्विस का जो काम है स्टार्ट करना है, तो बहुत अच्छा लगा था उस समय, क्योंकि बेरोजगारी जो है स्टार्टिंग फेज जो है, फर्स्ट जॉब है, सेकंड जॉब बड़े टफ है लाइफ के। जो स्टार्ट व्यक्ति करता है अपने करियर को, पढ़ाई जैसे इसके बच्चे ने बताया कि पढ़ाई में इसका बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, बट फिर धीरे धीरे ग्रो करने लगा। तो इसे कई फेजेस रहते हैं, कई लोगों की एजुकेशन लाइफ उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, उसके बहुत सारे रीजन्स रहते हैं। कई बहुत अच्छी फैमिली को रहते हैं तब उनकी अच्छी नहीं रह पाती, कई बच्चे ऐसे रहते हैं कि उस फैमिली से आते हैं जिनको कोई चांसेस ही नहीं मिलते हैं। जैसे एक बच्चा अगर शुरू से गवर्नमेंट में पढ़ा हो या DPS में पढ़ा हो या दिल्ली कॉलेज में पढ़ा हो, उसका मेंटल स्टेटस वगैरह बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। और एक बिल्कुल जो सरकारी स्कूल से पढ़ के आए हैं या बिल्कुल एवरेज स्कूल से पढ़ के आए हैं बच्चे, उनको एक अलग ही फील आता है कि पता नहीं क्या है, पता नहीं कहाँ जाएंगे, इंग्लिश कैसे बोलेंगे, जैसे बोल रहा था इंग्लिश सुनना में बहुत बड़ा हेडेक है। तो धीरे धीरे जब सही प्लेटफॉर्म मिलने लगते हैं तो मैंने अपनी लाइफ में देखा कि बहुत एवरेज बच्चे भी बहुत बहुत आगे जाते हैं। जैसे मैं एक छोटी सी 2-4 एग्जाम्पल देता हूँ लाइफ में कि एक हम लोगों को पढ़ाते थे टीचर एजुकेशन लाइफ में, वो उनको लगभग आज भी उनका करियर बहुत अच्छा तो नहीं रहा, पर टीचर वो बहुत अच्छे थे। आज भी वो बहुत छोटे से ऑल्दो वो भी कौन बनेगा करोड़पति में एक क्वेश्चन के माध्यम से बड़े बड़े नौकरी हुए थे, पढ़वानी बयान को कहीं पे कहीं आजकल, बट वो टीचर बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे गाइड थे। उन्होंने दिन दिन को पढ़ाया, मुझे भी पढ़ाया, बाकी लोगों को पढ़ाया। तो ग्रेजुअली हम लोग धीरे धीरे आगे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं टाइप चीज़ें। तो मेरा हमेशा सजेशन रहता है कि जॉब जहाँ भी अपन करते हैं एक तो 100% देने की हैबिट डेवलप होना चाहिए। कई बच्चे शुरू से ऐसे रहते हैं, बड़े नेगेटिव अप्रोच रहती है, पहली बार मिलो कमरे में आते हैं तभी दिख जाता है वो ऐसे आएंगे, बॉडी लैंग्वेज से समझ जाता है कि तो उनको जब अगर वो ग्रो करने लगते हैं तो कमियाँ तो सभी की पर्सनालिटी में देखते हैं, सभी बिल्कुल डेफिनेटली परफेक्ट कोई भी नहीं है, कभी हो भी नहीं सकते परफेक्ट। तो हम लोग तो गवर्नमेंट सेक्टर में, हम लोग सिविल सर्विसेज भी निकालना, हमने तो बहुत बड़ा लेवल भी देखा। और अब मैं तो उन लकीस्ट लोगों में हूँ जो ये अपने इन्फोसिस के आनंद मुक्ति से जब आते थे, तो मालिक हैं उसके, तो हम लोग जब ज़मीन यहाँ की दे रहे थे उनको इंदौर इन्फोसिस, तो 1-2 ऐसा इंटरेक्शन होने लगा, ऐसे पढ़े बैठे हम बैठे तो घंटों मतलब कम से कम 3-4 दिन ऐसे रहे जब वो 2-3 फेज में आए, लैंड चाहिए था, बहुत सारी बातें होती थी। या जो फ्लॉग स्टोरी है अनिल अंबानी के साथ एक दिन बड़ा अच्छा मौका मिला, अनिल आए थे, इन्वेस्टर मीट हुई थी, तो मुझे तो उस लेवल के लोगों के साथ भी 1-to-1 मिलने का, बैठने का मौका मिला। कुमार मंगलम मिल्टा हुए हैं, ये बहुत बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बट मेरा फिर भी ये कहना है कि उनमें भी वही क्वालिटीज़ हैं जो हम लोगों में क्वालिटीज़ हैं, और उनमें भी वही डिसक्वालिटीज़ हैं जो हम लोगों में भी है। जैसे देर तक रात तक जागना, सुबह देर तक उठना, कई बार फ़ोन को अवॉइड करना, कई बार चीज़ों को अवॉइड करने की आदत है, कल देख लेंगे। कल वाली जो चीज़ है ना लाइफ में, सबसे खड़ता, सबसे बेकार जो कल कर लेंगे, दुनिया में कल हो ही नहीं सकता कि कल तो दूसरा हेडेक आ जाएगा, प्रोडक्ट नया चीज़ लेके आएगा, क्या आज ये करो, कल वाला जो रह जाएगा वो तो रह जाएगा ना, सभी जगह होता है। तो जो आज करने की जो लोग हैबिट डाल लेते हैं, तो लाइफ में यार देखो कोई नहीं रोकेगा आपको, कभी किसी को रोक ही नहीं सकता। अगर आपका थोड़ा भी टैलेंट है और बहुत सारी मेहनत है, कोई नहीं रोक सकता। वही सब लोग रोक पाते हैं जिनने मेहनत करी और मेहनत करी। तो अच्छे से मेहनत करो, वो तो बहुत अच्छा। हम लोग चूँकि कितनी कंपनी है,
तो मैं भी ब्रांडिंग तो नहीं करूँगा, जैसे पूजा के बिल्कुल ब्रांडिंग नहीं करूँगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो जरूर बताओ, तो हम लोग अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे। प्रणीत तो हमारे व्यूज और विजन्स तो बहुत ऊपर के हैं, हम लोग बहुत आगे जाना चाहते हैं इस फील्ड में। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छी कंपनियाँ अवेलेबल नहीं हैं, जो बार बार देखते हैं हम लोग कि प्लेसमेंट सर्विसेज में भी जहाँ भी जाओ। मैंने भी Naukri.com से स्टार्ट किया था, वहाँ पे 30,000 रुपये उस समय, आज पता नहीं आज कितने लेते हैं वो लोग, तो 30,000 रुपये लिया करते थे। फिर 1 महीने तक अपने इंटरव्यू देने की कोशिश करो, ये करो वो करो, बट वो लोग उतने अच्छे नहीं लगे कि पर्सनल लेवल पर कोई सोच रहा है कि मेरी क्या कमियाँ हैं और मैं किस तरह से उसको। तो हम लोगों का प्लान तो यही है कि इसको बहुत बड़े लेवल पर ले जाना है इस कंपनी को। अगर आप लोगों का सहयोग और ऊपर वाले का सहयोग रहेगा तो डेफिनेट ले जाएंगे। बड़े बाकी सब बढ़िया है। थैंक यू वेरी मच। थोड़ी देर पहले भी बोला था कि भाई लास्ट ईयर अपना प्लानिंग था 40-50 स्टाफ का। इस साल हम लोग सोच रहे थे कि 100 प्लस करेंगे, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया कोई बात, बट स्टिल वी आर इन अ प्रोसेस। मतलब मैं और राकेश में हम लोग कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं यूएस के 2-3 लोगों से, और यूएस रिक्रूटमेंट लाने की पूरी तैयारी, ठीक है। हो सकता है इन कपल ऑफ मंथ्स प्रोबेबली कोविड की वजह से, तो क्या है हर कोई डिसीजन लेने में डिले कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। अगर लकीली सारी चीज़ें ठीक रही तो शायद 2 से 3 महीने में हम लोग देखेंगे कि इसी ऑफिस में दोबारा रात में जो है मतलब 24 आवर्स वर्किंग हो जाएगी ऑफिस में। तो ये अच्छी चीज़ है जो आप लोगों को शेयर करना। तो देखो, कहने का मतलब ये आप सबको ये इसलिए पता होना चाहिए कि भाई आप किस ग्रुप में जुड़े हो, किस कंपनी में जुड़े हो, क्या क्या वैल्यू एडिशन की ऑर्गेनाइजेशन आपकी पर्सनैलिटी में, पहली बात। दूसरी बात आपके करियर में, ठीक है। डोंट लुक दिस इज अ जॉब, आई ऑलवेज से, ठीक है। डोंट लुक एट इट जस्ट लाइक अ जॉब, प्लीज लुक एट दिस अपॉर्चुनिटी एज अ करियर, ठीक है। करियर इज नॉट फॉर 1 to 3, इट इज फॉर 5, 10, 15, 20 years. So look that way. Okay, have your patience again. Wear mask. So बाकी सब सही है, ऑल द बेस्ट सभी को। और दीप्ति से एक बार इतना रिकॉग्नाइज करते हैं, ही ऑलवेज कॉल्स मी। यहाँ पे छोटा सा भी फंक्शन होता है, ही कॉल्स मी। तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है एसोसिएट होने के बाद, पर भी वो इतना ज़्यादा एक बॉन्डिंग रखते हैं अपने हर स्टाफ के साथ, हर टीम मेंबर के साथ। सो दिस इज़ वेरी गुड। और शायद जो मैंने परफॉर्म करा वो प्रिया और प्रणीत सर के कारण ही था। मेरी जितनी भी क्वेरीज थी, आई कॉल देम एन नंबर ऑफ टाइम्स कि कैसे रिक्रूट करूँ, क्या बोलूँ, क्या जवाब दूँ। सो दे आर सो सपोर्टिव। एक बार भी मुझे ये नहीं लगा कि उन लोगों को हेक्टिक लग रहा है मेरा कॉल करना। सो रियली प्रिया का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। तो दिस टीम इज़ फैबुलस। जैसे कि मैं ग्रुप में भी डालती हूँ कि दिस इज़ अ वेरी गुड टीम। एंड इवन मैं मैम का भी देखती हूँ काफ़ी सारा अपने NGO के लिए जो ये वर्क करते हैं वो भी काफ़ी अच्छा करते हैं। मैंने वीडियोस देखे थे, अभी भी इन्होंने जो मास्क वगैरह के लिए बनाए थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। तो दिस टीम इज़ वेरी गुड। आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू ज्वाइन, बट वही है जो सर ने बोला, कोविड के कारण मैं एकदम से डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। बट सूनर और लेटर आई बी एसोसिएटेड विद दिस टीम। सो थैंक यू सो मच। देखो, RNR की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, जब तक मतलब मेरा पर्सनल ये मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बताया, मेरे जॉब में बहुत अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग प्रोफाइल से काम किया। मैं करीब 8 या 9 फॉरेन ट्रिप की थी। एक हमारे पार्टनर थे, मतलब ब्लूचिप, जैसे जो सर की कंपनी का नाम है वही ब्लूचिप इंश्योरेंस ब्रोकर करके, बहुत बड़ा इंश्योरेंस ब्रोकर है नेशनल, ठीक है। जैसे मैं रॉबिनहुड के लिए काम करता हूँ, रॉबिनहुड के वॉल्यूम से समझो 10 गुना, ठीक है। सच अ बिग प्लेयर, मतलब मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में उनकी होना चाहिए कम से कम 800 ब्रांचेस, इंदौर में भी एक है। तो हम लोग उनको लेके जाते थे अब्रॉड। हम 12-15 लोग होते थे भारतीय हिस्सा से, और वो लोग होते थे 800-800 लोग, 1000-1000 लोग। तो जो वो गाला इवेंट होता है, किसी दिन मेरे पुराने डेटा में से ना आप लोगों को दिखाऊंगा, उसकी वीडियोस दिखाऊंगा या उसके फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा।
सोचो मतलब बड़ा सा आपने ऑडिटोरियम भी कई बार छोटा होता है, बड़ा सा कोई ग्राउंड ले रखा है आपने या कोई स्टेडियम जैसा छोटा लेके रखा हुआ है 600-800 लोगों के लिए, वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ आ रही हैं, वहाँ पे गाला इवेंट हो रहा है, तो आई यूज्ड टू ड्रीम कि यार बॉस ये अपन करें, ठीक है। सो बहुत जल्दी वो टाइम आएगा, बहुत जल्दी वी विल ऑल्सो गो अब्रॉड और टू अ डेस्टिनेशन टू सेलिब्रेट आवर दिस एनिवर्सरी डे और probably some R&R session or something. We will surely do it. Okay, this is my commitment to all of you. Okay, so that is one thing. अभी छोटे में काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो राकेश मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपके हाथ से अगर ये सम्मान मिलेगा तो बहुत गर्व की बात है सभी के लिए। सम्मान तुम्हारे पूजा के हाथ से मिलना चाहिए, प्रिया है नहीं आज। क्योंकि मैं आज जो जुड़ा हूँ वो शायद केवाईसी के कारण जुड़ा है ना? बिल्कुल सही। हाँ, डिवाइस नहीं हायर किया, डिवाइस नहीं हायर किया तो मुझे कहीं और किसी और चीज़ के लिए तो कहीं से घूम घाम के फाइनली में डिवाइस नहीं आया। पलाश सर हमारे कैंडिडेट थे। हाँ, सर की हिस्ट्री बहुत अलग है। सर को मैं I was branch manager in ICICI Bank. I left that job. I came to Indore. Some family reasons साथ में इंदौर आ गए। Then suddenly I got a call from रुद्र दिव्यानी और रुद्र। हाँ सर एक ओपनिंग है आपके लिए। ठीक है यार, जॉब तो ढूंढ ही रहे थे। तो सडनली फिर मैंने प्रोड्यूसर से पूछा, उस समय पहली बार मैं इनसे मिला। मैं कहा सर जहाँ मेरे को भेज रहे हो वो कंपनी कैसी है? तो इन्होंने मुझे बोला कि मुझे नहीं मालूम, जा तो सही, लेट्स देखते क्या। तो वहाँ से एक जर्नी पूरी स्टार्ट हुआ। देन वी इवेंचुअली गेट टुगेदर एंड स्टार्ट द गेट थ्रू एंड ऑफिस। तो हम उस बात को करीब 1-1.5 साल वी आर वर्किंग टुगेदर एंड इट्स वेरी गुड। बहुत अच्छा लगता है काम करके, क्योंकि यही एकमात्र ऐसे जो सबसे ज़्यादा मेरे से परेशान होते हैं, क्योंकि इनके मेरे बहुत झगड़े है ना। बहुत सारे डिस्कनेक्ट होते हैं हमारे बात पे, पर वो अच्छे होते हैं। कहीं ना कहीं वो किसी चीज़ को लेकर बहुत पॉजिटिवली बाद में निकलते हैं। अच्छा है, डिवाइस के साथ में जुड़ रहा हूँ इस साल। इस महीने मैंने भी 3 ज्वाइनिंग की, तो एक ट्रॉफी मेरी भी बनती है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ऑल द बेस्ट सर। मैं चाहता हूँ कि डिवाइस को हम आने वाले कुछ सालों में NSE BSE में लिस्ट करें। इतना बड़ा सपना तो देखें कि अपना नाम का भी शेयर चले, CNBC आवाज़ पर बिल्कुल करेंगे सर। डिवाइस एंड गेट प्रो ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है, जो हम लोग कॉलेज एडमिशन्स और काउंसलिंग और जो कपल ऑफ अदर सर्विसेज शुरू करने वाले थे इस साल, बट अनफॉर्चुनेटली वही अगेन सेम रीज़न एंड सेम एवरीथिंग। सो वी वुड बी स्टार्टिंग इट probably next year or mid-year or some कर देंगे सर, so he is the key person over there. फर्स्ट ऑफ सर नहीं है, मेंटोर है। मतलब अगर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इतना सोच रहे हैं, सबने बधाई दे दी, मुझे अच्छा लगा। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि सर ने एक चीज़ सिखाई है कि भाई फोकस हो जाती है। एनर्जी बहुत होती है, सब में होती है, अलग लेवल पे होती है। तो सर वो रिकग्नाइज करते हैं और फिर बोलते हैं कि आप इसको इस तरीके से करो। इतना अच्छे से कोई पैम्पर करके बताता नहीं, तो ये सर का फोटे है कि वो रिकग्नाइज कर लेते हैं कि आप में टैलेंट है, आप में ये, आप में ये, आप में ये, आप में ये, और फिर वो काम करवाते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी क्यों इतना फेमस हो पाया? उसने रिकग्नाइज किया कि भाई ये इसलिए बना, ये इसलिए बना, ये इसलिए बना। तो सर ने ऐसा, और सर अगेन ये फैमिली है मेरे लिए। तो लोग 12 बजे बुलाएंगे तो ये नहीं सोचूंगा कि यार क्यों आना है। तो ये वाली फीलिंग तो सर ने सिखाया कि भाई डिटरमाइंड काम कर, और कंसिस्टेंसी हैज टू बी देयर, पेशेंस हैज टू बी देयर, तब हम उतना बड़ा बन पाते हैं। सर ने बोला NSE इंडस्ट्री तो क्यों सर है, हमें पता है कि हम लोग सब, मैं लोकल नहीं हूँ तो मुझे पता है मेरे गॉडफादर है यहाँ पे, तो मैं कुछ कर लूँगा। झगड़े अगेन होती हैं,
तो होंगे ही ना, अपने अपने झगड़ा होता है। तो मतभेद हमेशा होने चाहिए, सर इतना स्पेस देते, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, ग्रजेस नहीं होने चाहिए कभी लाइफ में, तब हम आगे बढ़ पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा मुझे लगता है। तो और अगेन इंस्पिरेशन मैडम, हाँ सर, बहुत अच्छी बात बोली। मैडम मतलब नारी शक्ति गायत्री परिवार, ये सब वही के संस्कार है। हरे कृष्णा हमारे में सर, आज तो बनता है सर, आज तो बनता है मैडम। अरे नहीं अरे पेट कम हो रहा है। सुना था, आई सेड ऑन द एनिवर्सरी डे ऑल्सो, कि जो मैंने सुना था उससे कई ज़्यादा मैंने देखा है, कई ज़्यादा मैंने पाया है, और अभी मैं सीखना मेरा 20 साल का करियर का एक अपना जर्नी है, अच्छा सक्सेसफुल जर्नी है। ब्लू चिप एजुकेशन अगर आपने सुना हो कहीं पे, दैट इज ओन बाय मी। अच्छे सेंटर्स, अच्छे लेवल पे शुरू, जैसा सर का जर्नी रहा है, हमने भी एक डाइनिंग टेबल वाली स्पेसेस, 1-2 चेयर में 2 बच्चों को कोचिंग पढ़ाना चालू करके पूरे एमपी में, सीजी में अच्छा नाम कमाया है और अच्छा काम कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली किसी अच्छे सहयोग से, किसी अच्छे कर्म से मुझे सर के साथ जुड़ने का मौका मिला है, बहुत सारी चीजें सीख रहा हूँ, और आई कैन अश्योर यू सर कि 1 और 1 होकर हम 11 होंगे, और बहुत जल्दी हम 11 को 111 के करने वाले हैं। और मैं हमेशा ये प्रॉमिस देता हूँ सर को, अपना चिंता, जो आपका सपना है वही हमारा सपना है। आप लोगों टीम से भी, मेरी टीम से भी मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि पेशेंस रखो, घबराओ मत, शुरुआती दिन है, टफ रहेंगे, नींव फाउंडेशन अच्छी रहेगी तो मंजिल बहुत ऊपर तक जाएंगी। जहाँ पर सक्सेस जल्दी मिल जाएगा वहां पर आपका डाउनफॉल भी उतनी ही जल्दी होना है। तो बिलीवर्स, विश्वास करिए, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं और साथ में चलिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, आपके साथ बहुत अच्छा सपोर्ट है, मतलब हमेशा ये बात जो सेलिब्रेट कर रहे हैं सब, आप लोगों की जो मेहनत है, हमारे साथ जो विश्वास है, जो प्यार बनाए रखा, उस वजह से है। तो और जो मैंने आज भी जब मैसेज डाला था तो मैंने सबसे पहले हमारी एम्प्लॉय टीम के बारे में बात की थी, क्योंकि जब तक एम्प्लॉय हमारे साथ जो काम करते हैं वो हमारे साथ नहीं है तो ऑफिस कभी रह ही नहीं सकता, ऑफिस बन ही नहीं सकता। जहाँ तक हम फोकस्ड की बात करते हैं, मैं आपके बात शेयर करना चाहूँगी कि जब मैंने अपना स्टार्ट किया था प्रोफेशन, आई एम फिजियोथेरेपिस्ट, मैं जिन सर के साथ काम करती थी वहाँ पे मैंने शटर उठाने का भी काम किया है। शटर उठाने से लेकर आपके शटर गिराना, बीइंग लेडी, कभी ये नहीं बोला कि मुझे बस अपना काम करना होता था। मुझे लगता था कि कुछ भी हो जाए मेरे क्लिनिक को नुकसान नहीं होना चाहिए, जबकि मैं वहाँ पे सैलरी थी, जब उसमें पार्टनर नहीं थी। तो ठीक है, मुझे लगता था कि आए खोले तब मैं अंदर जाऊंगी, एज ए बैग लेके जाऊंगी, अपना काम करूंगी और मैं आ जाऊंगी। बट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ऑफिस, जब तक आप अपना नहीं समझोगे तब तक आप अपने अंदर चेंजेस नहीं ला सकते हो। आपको डाउन टू अर्थ होना सीखना पड़ता है। सेम चीज जब इन लोगों ने कंपनी स्टार्ट किया था B-Wise, सबसे पहले मुझे अच्छे से याद है कि इन्होंने हमारे घर के डाइनिंग टेबल बैठ के इन्होंने पियानो स्टार्ट किया था काम करना, बिना किसी एक चीज का सोचे कि हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। उसके बाद ये लोग हिबिस्कस एक फ्लैट था, वहां पे शिफ्ट हुए, कोई कलर नहीं था, कोई चाय पानी कप की कोई अरेंजमेंट नहीं थी, वहां से इन्होंने स्टार्ट किया था। मैं देख रही थी कोई कंप्लेन नहीं, कुछ